पोर्शन है, ये जो बिल्डिंग्स रहती हैं इनमें देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब गर्मी ना बने और ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना बढ़े। Guys from Goa and today I am exploring Goa। आज गोवा को एक्सप्लोर करने का दिन है और यहाँ की बहुत सारी अमेजिंग प्लेसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जो गोवा में रहने वाली है। और अभी आज मैं विज़िट करने आया हूँ पनाजी में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़ा चर्च। अगर सामने देखिए कि एक नीले कलर की आपको बिल्डिंग दिखेगी ऐसे, और ये कुछ बच्चे जाते हुए फुटबॉल खेलते हुए। गोवा जो है आपका, उसका सारा कल्चर इसी तरीके से है और इसी तरीके से पूरा गोवा बना हुआ है। यहाँ पे चर्चिज़ का बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पे। और ये बिल्डिंग्स अगर आप देखें तो ब्लू कलर की बिल्डिंग्स हैं जो आपकी बहुत सुंदर तरीके से बनी हुई है। यहाँ से थोड़ा सा वॉकिंग करने के बाद ही चर्च का रास्ता है जहाँ पे फाइनली हमें जाना है। गाइस दिस इज़ इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, जो कि गोवा का सबसे ज़्यादा वायरल चर्च है, सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चर्च है। और ये गोवा की हिस्ट्री और गोवा की पहचान है। जो चर्च है ये पोर्चुगीज़ कल्चर का चर्च है और इसे पोर्चुगीज़ में बनाया गया था और उस टाइम पे 1541 में इसका क्रिएशन हुआ। और जो चर्च है ये गोवा का सबसे विजिटेड चर्च है, सबसे ज़्यादा इस चर्च को विज़िट किया जाता है और बहुत ही ब्यूटीफुल चर्च है, बहुत ही सुंदर चर्च है। और ये जो चर्च है इसकी पणजी में लोकेटेड है और बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ को भी यहाँ पे शूट किया गया है। बहुत आइकॉनिक चर्च है, इसी वजह से जो चर्च है यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड आता है। और इस चर्च की एक्सप्लोरेशन आज पूरी करेंगे और मेजर फैक्ट्स मैं आपको इस चर्च के जो हैं वो मैं बताता हूँ कि ये जो चर्च था 1541 में क्रिएट हुआ था। और गोवा जो है यहाँ पे पोर्चुगीज़ कल्चर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि गोवा जो था वो पोर्चुगल जो कंट्री है यूरोप के अंदर, यूरोप कॉन्टिनेंट है उसके अंदर पोर्चुगल एक कंट्री है। और पोर्चुगीज़ जो थे उन्होंने यहाँ पे गोवा में आके गोवा को पे राज किया था और वास्को डी गामा जो थे उन्होंने रूट जो है डिस्कवर किया था। इसलिए आप गोवा आएंगे तो साउथ गोवा में वास्को डी गामा एक यहाँ पे बीच भी है, मतलब एरिया है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर किया था रूट जो था पोर्टुगल से गोवा का। और उसके अलावा आपकी जो ये चर्च है, ऐसे ही बहुत सारे चर्च हैं और बहुत सारी पोर्चुगल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। आपको पोर्चुगल खाना, पोर्चुगल लोग एज इन यहाँ उनका इन्फ्लुएंस, और यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जिनके एंसेस्टर पोर्चुगीज़ ही थे, तो इस वजह से पोर्चुगल का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। और अभी मैं खड़ा हूँ गोवा की मार्केट के अंदर। ये पूरी गोवा की मार्केट है। सुबह सुबह अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ये पुराने तरीके से गोवा बना हुआ है। इसको आज मैं पूरा एक्सप्लोर करूँगा और चर्च के बारे में आप लोगों के साथ मैं इसलिए इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि जो ये चर्च है यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड आता है और बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। और इस चर्च का जो आर्किटेक्चर है, जो यहाँ पे बेल लगी हुई है, ये गोवा के सबसे मतलब सेकंड लार्जेस्ट बेल है। और बहुत सारे लोगों का टूरिज़म यहाँ पे होता है। ये चर्च जो है बहुत ब्यूटीफुल भी है और बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। एंड गाइस ये है आपका इमैकुलेट कॉन्सेप्ट चर्च, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और यहाँ से अब आगे बढ़ के देखिए बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि ये चर्च जो है ये गोवा का सबसे फेमस चर्च है और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन जो है गोवा के उसमें आता है। दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे लोगों का विज़िट रहता है और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे विज़िट रहता है। लोग डेली यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। सो गाइज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च, जो मैंने आप लोगों को बताया। और पीछे ये मेरे आपको दिख रहा होगा इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च। इस चर्च की जो ब्यूटी है वो बहुत अमेजिंग है और 1541 में इस चर्च को बनाया गया। और पोर्चुगीज़ कल्चर का यहाँ बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस चर्च के ऊपर, क्योंकि पोर्चुगीज़ लोगों ने यहाँ राज किया है गोवा में, आप लोगों को पता होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उसके बाद यहाँ से पोर्चुगीज़ लोगों को निकाला गया और जैसे ब्रिटिशर्स थे वैसे ही पोर्चुगीज़ लोगों से भी रिमूव कराया गया और गोवा टेरिटरी जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आई।
बट उससे पहले यहाँ पोर्चुगीज़ लोगों ने बहुत साल राज किया है और पोर्चुगीज़ लोगों का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है गोवा के ऊपर। उसी वजह से ये जो चर्च है यहाँ पे पोर्चुगीज़, कोंकणी एंड इंग्लिश तीन लैंग्वेजेस में प्रेयर्स होती है। दैट मीन्स पोर्चुगीज़ जो कल्चर है उसका आज भी इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है और बहुत ब्यूटीफुल चर्च है। इस चर्च का जो बॉलीवुड मूवीज़ के भी बहुत सारी शॉट्स हैं जो आपको इस चर्च के मिलेंगे, जिसमें जोश है या आपकी सिंघम है, ऐसी बहुत सारी मूवी शॉट होती हैं इस चर्च पे। और ये टूरिस्ट के लिए बहुत आइकॉनिक लोकेशन है, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग भी अगर गोवा आ रहे हैं तो you visit this church and give it a visit because it's one of the beautiful masterpiece of approximately 500 to 600 years ago. अलग करके एक जगह है यहाँ पे, उसको शूट करने, और बहुत फेमस जगह है यहाँ पे। तो आई एम शूटिंग दैट। गाइस लुक एट अ ब्यूटीफुल हाउस। ये देखिए कितना पुराना घर होगा ये। जैसे बाकी स्टेट्स हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, आप कभी भी जाएंगे तो यू विल सी सच काइंड ऑफ प्लेसेस। पुराने घर, ये देखिए पूरा टूटा पड़ा है और इट्स एन ओल्ड कंस्ट्रक्शन। बहुत पुराना घर है, किसी की प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट आई एम श्योर। और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर पुराने टाइम का। ट्रैवलिंग की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है कि आपको यू गेट टू सी सो मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। ये देखिए पूरा इट्स अ ब्यूटीफुल पीस। गाइस राइट नाउ वी आर इन अ पोर्चुगीज़ कॉलोनी और अभी आप लोगों को एक्सप्लोर करवाता हूँ, क्योंकि ये जो कॉलोनी है, जैसे कि लोकल लोगों ने मुझे बताया कि ये जो यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या जितने भी घर देखेंगे, ये सारे आपके लगभग 500 से 700 साल पुराने घर हैं और ये सब पोर्चुगीज़ टाइम की प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत पुराने घर हैं और बहुत छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे। इस जगह का नाम हेरिटेज वॉक के नाम से भी है और वेरी ब्यूटीफुल हाउसेस, वेरी ओल्ड कंस्ट्रक्शन एंड मीन्स गोवा जो कलरफुल सिटी के नाम से जाना भी जाता है। तो यू विल सी कि यहाँ पे देयर आर हाउसेज विच आर वेरी ओल्ड एंड वेरी ब्यूटीफुल। लोकल लोगों ने मुझे जैसे कि यहाँ पे बताया कि जो घरों की यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, ये पूरा जो सोसाइटीज़ हैं ये पोर्चुगीज़ दैट मीन्स टाइम के लोग हैं और उनकी लैंग्वेज दे स्पीक पोर्चुगीज़। और गोवा में अगर आप देखें तो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज का, पोर्चुगीज़ लोगों का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ये सारे घर जो जिस कॉलोनी और विलेज वाइज अगर आप देखें दैट सी, अगर आप यहाँ देखें गोवा टूरिज़्म का बोर्ड भी है। दैट मीन्स ये एक हेरिटेज है और इट्स मोर ऑफ अ प्लेस वेयर पीपल लाइक कम एंड मतलब ये लगभग अराउंड 500 to 600 ईयर्स यू कैन से के लगभग इसका कॉलोनीज़ का जो टाइम पीरियड है रहा होगा। एंड ब्यूटीफुल हाउसेस, अमेजिंग टू एक्सप्लोर।
गाइस एक इंटरेस्टिंग घर आप लोगों को दिखाता हूँ, कितना पुराना ये घर है। सी आपको वीडियो में विल सी कि बहुत पुराना घर है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। जो पुराने टाइम में अगर आप यहाँ ध्यान दें कि जो दरवाजे हैं उनसे पता चलता है घर कितना पुराना है। ताले तक जंग खा चुके हैं और ये शायद कुंडी मुझे लगता है कई सालों से खुली नहीं है। और पूरे घर की जो कंस्ट्रक्शन है, here people are staying in a particular way. So this is the amazing thing about Goa, what you get to explore. ट्रैवलिंग का पता सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में है? अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रैवल सीखना चाहते हैं, जितने भी लोग मुझे देख के थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस हुए ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि मुझे तो खैर बचपन से ही शौक़ था, तो मनाली के पहाड़ों से, हिमाचल के पहाड़ों से शुरुआत की और चीज़ें बढ़ती गई, लोग अपनी लाइफ में बिज़ी होते गए। और उसके बाद फिर मैंने अराउंड 10 साल पहले सोलो ट्रैवलिंग ट्राई की कि अकेले देखते हैं घूम के क्या फील होगा। बट शुरू का 6 महीना साल लगा और थोड़ा सा, बट उसके बाद जब मुझे एक बार आदत पड़ गई तो लोगों ने, मुझे बहुत लोग पूछते हैं ट्रैवल करने के लिए, साथ मुझे बाइक के लिए लोग बोलते हैं, बाइक राइडिंग के लिए बोलते हैं कि हम आपके साथ राइड करना चाहते हैं, आपके साथ पहाड़ों पे राइड करना चाहते हैं, या बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं। बट नाउ आई डोंट लाइक, मतलब मुझे किसी के साथ अब ट्रैवल करना पसंद ही नहीं है, क्योंकि किसी के साथ ट्रैवल करने का नुकसान ये रहता है कि आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, अंडरस्टैंड करनी होती हैं। नाउ like traveling is a profession for me now, more of work to earn money. तो 1 मिनट का भी समय और 1 मिनट का भी टाइम अगर मैं किसी के साथ ख़राब करता हूँ, लड़ाई झगड़े या फाइनेंशियल चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ें, तो वो मेरे लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल बन जाता है, बिकॉज़ टाइम जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एंड दैट्स व्हाई आई लव एन्जॉइंग सोलो। और बहुत साल हो गए हैं, अब तो ये पूरा ट्रिप इंडिया राइड जो चल रहा है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा सोलो ही है। बट इससे आप इतना ज़्यादा ट्रैवल और इतना ज़्यादा एक्सप्लोरेशन सीख जाते हैं कि आप डिपेंड होना बंद हो जाते हैं किसी के ऊपर। And I just love that part. So if you are not getting friends, if you are not getting people to travel, if you are single, or even if you are married and you want some space from each other, because that is a basic requirement. So travel solo, travel with parents, with partners, solo, any way you like, and you can travel the way you want. It is totally up to your call, and it's totally your way. दिस इज़ द ओल्ड पोर्टुगीज़ कॉलोनी। बट यहाँ पे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत सारे विजिटर टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान होते हैं और लोगों की प्राइवेसी थोड़ी हर्ट होती है। बट आई कैन अंडरस्टैंड। बट इफ़ यू लुक एट द हाउसेस, कि ये देखिए आप पुराने पुराने हाउसेस, और गोवा में जो ट्रीज़ और पेड़ हैं इनका बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है। तो आप देखेंगे तो सम ब्यूटीफुल कॉटेजेस क्रिएटेड, और ये आपकी जो बिल्डिंग्स हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोकल गोवंस के द्वारा मुझे बताया गया है कि जो आप ऊपर अगर रूफ़ पे देखेंगे, सारे जो बेंड होकर जो रूफ़ बनी हुई है, इसका रीज़न है कि जो आपका रूफ़ है, जब बारिश होती है तो बारिशों में गोवा में बहुत पानी होता है, और उसकी वजह से जितने भी ये रूफ़ हैं, ये सारा जो पोर्शन है, ये आपका पानी जो है ज़मीन पे इसके थ्रू आता है, और अंदर गर्म हवा और हॉट एयर ना हो, इसकी रीज़न की वजह से भी जो ये पोर्शन है, ये जो बिल्डिंग्स रहती हैं, इनमें देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट के अंदर मतलब गर्मी ना बने और ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना बढ़े। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न इसके अंदर आपका इनको इस तरीके से बनाया जाता है। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हेरिटेज वॉक आप इसे कह सकते हैं। और पणजी में आप आएंगे तो आपको ये चर्च आने की ज़रूरत है, और यहाँ पे आपको यू विल सी दिस ब्यूटीफुल प्लेसेस। लोगों ने अपने घर एक्चुअली कवर कर रखे हैं, क्योंकि सारा टाइम ये लोग इसको शूट करने के लिए पीपल कीप कमिंग एंड गोइंग, बिकॉज दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ गोवा। So houses, if you will see here, that in a beautiful way all the houses are, and it's like an internal space जहाँ पे अंदर ही अंदर लोग पूरा
नंबर मेरा 8806254521। सो गाइस, कोई भी लोग अगर गोवा आ रहे हैं, पंजिम आते हैं, तो भैया यहाँ पे ये ड्रम सेल करते हैं। एंड ये यहाँ का लोकल कल्चर है गोवा का, ड्रम्स बजाना और ये खरीदना। सो मेक श्योर दैट आप लोकल लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदें एंड सपोर्ट लोकल टूरिज़्म, क्योंकि लोकल लोगों की वजह से ही पूरा स्टेट रन करता है। बड़ी शॉप्स में ना जाएं, बट लोकल वेंडर से ज़रूर कुछ